हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी देवी सीता द्वारा गौरी पूजन होता है और माता पार्वती जो कि एक साधारण तपस्विनी के रूप में देवी सीता के समक्ष उपस्थित होती हैं। पूजन के पश्चात वो उनसे प्रश्न करती हैं कि योग्य वर उनकी नज़र में कैसा है, और देवी सीता वही सब बातें बता देती हैं जो उनके पिताजी ने बोली थी। माता पार्वती कहती हैं कि ये परिभाषा तो आपके पिता की है, आपकी परिभाषा क्या है, मैं वो सुनना चाहती हूँ। तो देवी सीता ने कहा था कि मेरी कोई परिभाषा नहीं है, बस जिन्हें मैंने एक बार स्वप्न पर देखा था, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उनके ललाट से सूर्य उदय हो रहा है, मेरी केवल यही इच्छा है कि वो जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो इस धनुष यज्ञ में अवश्य पधारें और मेरा विवाह उन्हीं से संपन्न हो। और इस प्रकार से वो गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं कि इस भवन में उनका पदार्पण हो, और तभी श्री राम, श्री लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र जी सभी वहाँ पर पधारते हैं और उनका पदार्पण महल में हो जाता है। सभी देखते रह जाते हैं उनके सौंदर्य को। इतने सुंदर दोनों युवक, इतने सुंदर, इतनी दिव्यता उनके चेहरे पर कि सब बस अपलक उन्हें देखते रहते हैं। लेकिन श्री राम की जो निगाहें हैं वो अटकी रहती हैं गौरी पूजन। उन्हें एहसास होता है कि जिसकी तलाश में वो हैं, जिसकी झलक उन्हें प्राप्त हुई थी, वो उस मंडप में उपस्थित हैं, और इसीलिए उनका ध्यान वहीं पर रहता है। और तभी वहाँ पर राज ऋषि जनक आते हैं उनका स्वागत करने हेतु। स्वागत करते हैं। जो राज ऋषि जनक हैं वो विश्वामित्र जी के बारे में सब जानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपके पधारने का मतलब है कि मिथिला आज धन्य हो गई। आपका आगमन अर्थात अब सारे कार्य आरंभ हो जाएंगे और सुखपूर्वक पूर्ण भी हो जाएंगे। तभी श्री राम की दृष्टि जो कि टिकी हुई थी मंडप की ओर, उन्हें मंडप की ओर निहारते हुए राज्य ऋषि जनक देखते हैं। और जैसे ही जनक देखते हैं श्री राम जी के चेहरे पर, तो उन्हें उनकी दिव्यता का आभास हो जाता है। उन्हें आभास हो जाता है कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। श्री राम जी की छवि देखकर देखते ही रह जाते हैं। विश्वामित्र जी सब समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि राज ऋषि जनक, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। ताड़का वध हेतु मैंने इन दोनों भाइयों को राजा दशरथ से मैं मांग कर लाया था, और ये जब कार्य हो गया मैंने उन्हें प्रशिक्षित किया, और जब ये कार्य संपूर्ण हो गया अर्थात ताड़का का वध हो गया, तब मुझे आपके यज्ञ का पता चला। तो मेरे मन में आया कि मैं इन दोनों को लेकर आपके इस धनुष यज्ञ में पधारूं। इन्होंने अपने कुल का नाम तो गौरवान्वित किया ही है, और परंतु मैं इन्हें वापस भेजने से पहले एक बार आपकी नगरी के दर्शन भी करवाना चाहता था, और इसीलिए हम मिथिला चले आए। राजा जनक जब ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वहीं सूर्योदय का समय होता है तो विश्वामित्र जी कहते हैं, जाओ राम, पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आओ। और उधर देवी सीता भी उठती हैं तो उनकी माता जी भी यही कहती हैं कि जाओ गौरी दर्शन करो जाकर। अब पहले गौरी दर्शन से पूर्व वो भी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने जाती हैं। पुष्प वाटिका में श्री राम जी भी हैं, देवी सीता भी हैं। राम जी को अनुभूति होती है, उनको एहसास होता है कि कोई है जो इस वाटिका में है, जिसे मेरी निगाहें देख रही हैं, ढूंढ रही हैं। वहीं देवी सीता को भी कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होता है। एक दूसरे से वो बहुत दूर हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं। देवी पार्वती और महादेव जो कैलाश पर हैं। देवी पार्वती बोलती हैं, महादेव देखो स्वामी, दोनों एक ही वाटिका में हैं, और स्वामी इतना तो हम समझ गए हैं कि दोनों वाटिका में हैं, परंतु हमारे तो नेत्र भी आप हैं, हमारी तो वाणी भी आप हैं। आप हमें विस्तार से सुनाइए ना कि पुष्प वाटिका में क्या हो रहा है।
क्योंकि हमें ये आभास तो है कि वो दोनों अब आसपास हैं, परंतु हम वो सब नहीं देख सकते यहाँ बैठे बैठे, जब तक हम ध्यान में नहीं जाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। और वैसे भी हमने तो आपको अपने नेत्र माना है ना स्वामी, आपको अपनी वाणी माना है, आप ही हमें बताइए, आप ही बताइए कि वहाँ क्या हो रहा है। महादेव कहते हैं, पार्वती, वाणी के नेत्र नहीं होते हैं, वाणी के कभी भी नेत्र नहीं होते हैं, और नेत्रों की वाणी नहीं होती है। बात तो सही है, हमारे नेत्र जो कुछ देखते हैं उनको विस्तार पूर्वक बताने के लिए हमारे नेत्रों के पास वाणी नहीं है, और हमारी वाणी जो सब कुछ विस्तारित कर सकती है उसके पास देखने के लिए नेत्र नहीं है। शब्द विदृश्य हैं, शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। परंतु तब भी मैं प्रयत्न करता हूँ पार्वती, तुम सुनो, जो मैं देख रहा हूँ तुम वो सुनो। और महादेव बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात की चर्चा करते हैं। महादेव कहते हैं, एक दिशा में राम हैं, एक दिशा में सिया, एक दिशा में राम हैं, एक दिशा में सिया, दृश्य देख हर पुष्प कहे, आज है जीवन जिया। राम यहाँ पर हैं खड़े, नवीन सा अनुभव है, नवीन दिखती हर दिशा, नवीन यौवन उद्भव है। सिया वहाँ पर है खड़ी, विस्मित मुखमाला है, चारों दिशा निहारती, मानो मृगबाला है। ये क्यों बोला महादेव ने कि चारों दिशा निहारती मानो मृगबाला है? क्योंकि सीता माता को ये अनुभूति तो हो रही है, ये अनुभूति तो हो रही है कि कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा उपस्थित है जिसे मेरे नेत्र ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो चारों ओर अपनी नज़रें घुमाती जा रही हैं, जैसे कि एक मृगबाला होती है, जैसे कि एक हिरणी होती है। महादेव कहते हैं, कभी नुपुर का नाद सुन, ऐसी हुई प्रतीति, मानो कामेश्वर ने बदली हो जग की नीति। कि अपनी ही नुपुर की आवाज़ सुनकर, अपनी ही नुपुर का नाद सुनकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कामेश्वर ने नीति ही जग की बदल दी हो। और तभी दोनों, यानी कि श्री राम और श्री सीता दोनों एक पुष्प अपने लिए तोड़ते हुए एक दूसरे के समक्ष पहुंच जाते हैं। दोनों जब एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, ये तो वही छवि थी। श्री राम को लगता है ये तो वही छवि थी जो मुझे गंगा तट पर नज़र आई थी। वहीं सीता मैया को लगता है ये तो वही छवि है जो गंगा तट पर भी थी और जो मुझे स्वप्न में भी दिखी थी। जब इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को निहारते हैं तो महादेव कहते हैं, दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं। सीता का मुख चंद्रमा, राम के नैन चकोर, सीता का मुख चंद्रमा, राम के नैन चकोर, राम का मुख अरविंद, सीता में लाया यौवन और। नेत्र दोनों के जुड़े उर हर्षित मोहित है, नेत्र दोनों के जुड़े उर हर्षित मोहित है, रोके ये पग ना रुकें, दोनों ही सम्मोहित हैं। कि दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए हैं कि उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वो कहाँ वाटिका में खड़े हैं। तभी वहाँ पर लक्ष्मण की उपस्थिति होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया चलें, गुरुदेव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, भैया चलिए। और ये देखकर एकदम राम जी का ध्यान टूटता है और वो लक्ष्मण के साथ प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान वो कर जाते हैं लक्ष्मण के साथ। और सीता मैया, जिनको आज श्री राम के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में हो गए, वो उसी समय भागती हैं देवी दर्शन के लिए, उसी मंडप की ओर जहाँ पर देवी स्थापना है, गौरी दर्शन के लिए। महादेव कहते हैं, पार्वती वो तुमसे कुछ मांगने आ रही है, वो तुमसे कुछ मांगने आ रही है पार्वती। और सच में सीता मैया सीधे गौरी दर्शन के लिए मंदिर में प्रस्थान करती हैं। और वो इतनी भाव विह्वल हैं श्री राम को देखने के बाद, इतनी भाव विह्वल हैं। देखिए, बेशक उन्हें इस समय पूरी अनुभूति नहीं है कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ और ये नारायण हैं, परंतु हृदय के किसी न किसी कोने में ये बात तो अवश्य है,
ये बात तो अवश्य है जो उन्हें एहसास दिलाती रहती है कि हम दोनों एक हैं। और इसीलिए वो तुरंत मंदिर में प्रस्थान करती हैं। मंदिर में प्रस्थान करते ही हाथ जोड़कर देवी पार्वती से, माँ गौरी से वो प्रार्थना शुरू कर देती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवंदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे माता, तुम में ना आदि है ना अंत है। हे माता, तुम में ना आदि है ना अंत है, वेदों की परिमाता हो तुम सार स्वच्छंद हो। तू ईशा वरदायिनी, तू सर्वेश्वरी हे शिव प्रिय, आदि शक्ति तू प्रथम देवी, तू सब सुख तूने ही दिए। एक मनोरथ मेरा भीमा तुझको अर्पण है, हे कर्पूरी निज इच्छा मेरी समर्पण है। और इस प्रकार से आँखों में अश्रु लिए जब सीता माता इस प्रकार का विलाप करती हैं, इस प्रकार से विलाप करते हुए देवी पार्वती के सम्मुख प्रार्थना करती हैं, तो देवी पार्वती भी ये सुनकर भाव विह्वल हो जाती हैं। उनके भी नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। वो भी वहीं कैलाश पर बैठे बैठे कहती हैं, हे सीते, मेरा सच्चा आशीष तुम्हें अर्पण है। हे सीते, मेरा सच्चा आशीष तुम्हें अर्पण है। हे लक्ष्मी, तेरा वर नारायण मेरा भ्राता है नारायण। शिव प्रिया देती है तुझे ये आशीर्वचन, सुन विष्णु प्रिय, तू चाहे तो सब सुख ले ले, तू चाहे तो सब सुख ले ले, जो मन में है तेरे जानकी वो मैं जान चुकी हूँ। तुझे वरदान दूं ऐसे वर की, ये बात है मेरे सम्मान की। शिव ने शिव जी जब ये बातें देखते हैं तो आके तुरंत देवी पार्वती के आंसू पोंछते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जिस प्रकार से वो अपने आशीर्वचन देवी सीता को दे रही हैं, उनके आँखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। वो अश्रुधारा प्रेम की अश्रुधारा, कि आज देवी लक्ष्मी किस प्रकार से देवी पार्वती से अपने लिए वर की मांग कर रही हैं। और इसीलिए वो कह देती हैं कि जो मन में है तेरे जानकी वो मैं जान चुकी हूँ, तुझे वरदान दूँ ऐसे वर की, ये बात है मेरे सम्मान की। और इसी प्रकार से वो उनको आशीर्वचन देती हैं। महादेव उनके अश्रु पहुँचते हैं। महादेव कहते हैं, हे रमा, जिसमें तेरा मन रमा है वो तेरा ही होगा, जिसमें तेरा मन रमा है वो तेरा ही होगा, उसके नाम से पूर्व अब सदा नाम सिया का होगा। अर्थात राम के नाम से पूर्व सदा नाम सिया का होगा। इसीलिए हम सीताराम कहते हैं, सिया राम कहते हैं। आप कभी भजन भी सुनते हैं तो यही कहा जाता है कि सीताराम 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 कहिए, जाकी विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इस प्रकार से महादेव ने जब ये देखा कि किस प्रकार से देवी पार्वती भाव विवल होकर अपने आशीर्वचन दे रही हैं देवी सीता को, तभी महादेव ने भी ये आशीर्वाद दिया कि जिसके तेरा मन रंग गया है ना हे सीते, वो तेरा होगा और हमेशा अब उसके नाम से पूर्व तेरा नाम आएगा। और इस प्रकार का आशीर्वाद देवी सीता को प्राप्त होता है। माता पार्वती कहती हैं, ये सब देखने के बाद बहुत भाव विवल हैं देवी पार्वती, तो उनके मन में अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। माता पार्वती कहती है, स्वामी, हमें कार्तिकेय और गणेश से को देखने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत ही इच्छा हो रही है। जैसे ही उनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ आपने उन्हें हमसे अलग कर दिया। हम तो ये भी नहीं जानते कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, वो सुखी भी हैं या नहीं हैं, और हमारी जो पुत्र वधुएं हैं वो भी सुखी हैं या नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। महादेव कहते हैं, पार्वती दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्र वधुएं सभी बहुत सुखी हैं, बहुत ही सुखी हैं। माता पार्वती कहती हैं, क्या आपका उनसे कभी भी पुनः मिलने की इच्छा नहीं होती है? क्या आपके हृदय में कभी इच्छा जागृत नहीं होती कि आप उनसे पुनः मिलें? महादेव कहते हैं, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय दोनों अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं
और हमारे दोनों पुत्र दाम्पत्य जीवन में व्यवस्थित हो रहे हैं। अभी अभी उनका नया नया विवाह हुआ है, अभी वो दाम्पत्य जीवन में व्यवस्थित हो रहे हैं, और इसीलिए अभी हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। अभी उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएं और साथ ही साथ अपने दायित्व भी पूर्ण करें भी पूर्ण करें भी पूर्ण। जब महादेव कहते हैं कि उन्हें अभी अपने दायित्व पूरे करने दो, उन्हें व्यवस्थित होने दो, देवी पार्वती बोलती हैं, स्वामी किंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं परंतु हम नहीं हैं, हम उन्हें यहाँ से नहीं देख सकते हैं, हम उनसे साक्षात मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम ध्यान में बैठते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं, उन्हें देख भी लेते हैं, परंतु स्वामी अब हम उन्हें साक्षात देखना चाहते हैं, हम साक्षात देखना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती उनकी प्राथमिकता उनका दायित्व है, उचित समय आने पर वो स्वयं यहाँ पर आएंगे और मैं उन्हें स्वयं बुलाऊंगा, मैं स्वयं बुला लूँगा। माता पार्वती कहती हैं, उचित समय? उचित समय क्या होता है स्वामी? क्या अपनी संतान से मिलने की इच्छा उचित नहीं है जिसके लिए मुझे उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी? क्या अगर वो कुछ समय यहाँ आएंगे तो क्या कोई अनर्थ हो जाएगा स्वामी? और यदि हमारी इच्छा उनके दायित्व में हस्तक्षेप करने की ना हो, क्या तब भी? खैर, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा, कदाचित हमारी इच्छा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और ये कहकर देवी पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। दूसरी ओर गणेश जी और कार्तिकेय जी अपने अपने क्षेत्र में उस समय शिवलिंग के सम्मुख बैठे प्रार्थना में ही संलग्न थे कि महादेव कैलाश पर बैठे बैठे उन्हें आवाज़ लगाते हैं, गणेश, कार्तिकेय, जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थना तुम्हारी पूर्ण हो गई है। तुम्हारी माता तुम दोनों से मिलने की प्रबल इच्छा रखती है, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि शीघ्र यहाँ आ जाओ, कैलाश पधारो, कैलाश पधारो। दोनों पुत्र ये बात सुनते हैं और कहते हैं, अवश्य पिताजी। उधर माता पार्वती बहुत सारे उसी दिन वो वहाँ से तो वो चली गई, परंतु थोड़ी देर बाद ही वो जाती हैं अचानक और बहुत सारे व्यंजन बनाने लग जाती हैं। महादेव आते हैं, कहते हैं, पार्वती इतने व्यंजन, कोई विशेष दिन है क्या आज? तो माता पार्वती कहती हैं, हमारे स्वामी तो त्रिकालदर्शी हैं ना, फिर ऐसा प्रश्न क्यों? महादेव कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, अवश्य हूँ, मुझे तो सब ज्ञात है, किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात है कि आज क्या होने वाला है? तुम्हें तो कोई समाचार भी प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती कहती हैं, माँ के हृदय को समाचार की आवश्यकता नहीं होती है स्वामी, वो अपनी संतान से सदैव जुड़ी रहती है और इसीलिए माँ जानती है कि कब उसके पुत्रों का आगमन होगा, और तभी कार्तिकेय और गणेश दोनों उपस्थित हो जाते हैं। देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं, पर साथ ही कहती हैं, तुम दोनों अकेले क्यों आए, हमारी वधुएं कहाँ हैं? तो गणेश जी कहते हैं, माँ इतने समय बाद हम आपसे मिलने आए हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि आपका प्यार हम में और हमारी धर्म पत्नियों में बंटे। आज का जो प्यार है ना, वो सिर्फ हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपका प्यार लेने आए हैं। उनको भी लाएंगे, अगली बार जब आएंगे तो उनको भी लाएंगे, परंतु आज आज आपका सारा प्रेम सिर्फ हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारी अर्धांगिनियाँ हमारे साथ आती तो आप हमसे ज़्यादा उन्हें प्रेम देती। तो आज हमें आपका प्रेम चाहिए, इसलिए आज हम अकेले आए हैं। बहुत खुश होते हैं सब, सब मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं, सभी प्रेतगण भी सब। और तभी एक प्रेतगण एक प्रश्न भी करते हैं महादेव से, कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक इच्छा है, एक प्रश्न उठ रहा है कि नारायण ने और देवी लक्ष्मी ने मनुष्य अवतार लिया है, क्या आप भी कभी मनुष्य अवतार लेंगे? महादेव कहते हैं कि नहीं, मैं मनुष्य अवतार नहीं लूँगा, क्योंकि मैं कैलाश नहीं छोड़ सकता। हाँ, कभी कभी मैं कैलाश से दूर चला जाता हूँ, समाधि में लीन हो जाता हूँ, परंतु मैं पूर्ण रूप से कैलाश का त्याग लंबे समय के लिए नहीं कर सकता। हाँ, ये सत्य है कि नारायण ने और देवी लक्ष्मी ने मनुष्य अवतार लिया है, परंतु मैं और तुम्हारी माता, हमारा कार्य है इस मनुष्य अवतार में उनकी मात्र सहायता करना। हम सहायता करेंगे और उनकी सहायता हेतु मैंने अपना अंश अवतार भी तो उत्पन्न कर दिया है ना, वो सहायता करेगा उनकी, परंतु मैं मनुष्य अवतार नहीं लूँगा।
और इस प्रकार सब बहुत प्रसन्न होकर अपना भोजन करते हैं, बहुत खुश हैं सब। वहीं दूसरी ओर जैसा कि मैंने बताया था कि राजा जनक के सेवकगण हर जगह, हर राज्य में, देवलोक में, पाताल लोक में, धरती लोक में, सभी लोकों में निमंत्रण पहुंचा देते हैं धनुष यज्ञ का। और वो धनुष यज्ञ का निमंत्रण पहुंचता है रावण के पास। और रावण के पास जब धनुष यज्ञ का निमंत्रण पहुंचता है, वो तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इतना प्रसन्न होता है, और जानते हैं क्या सोचकर प्रसन्न होता है? वो ये सोच सोच कर प्रसन्न होता है कि शिव धनुष उठाने का, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का सामर्थ्य तो केवल मुझ में है, क्योंकि जब मैं कैलाश उठा सकता हूँ तो शिव धनुष क्यों नहीं उठा सकता, जब मैं शिव के समेत कैलाश उठाने का प्रयत्न कर चुका हूँ एक बार। और मंदोदरी जब ये बात सुनती है तो मंदोदरी वहीं बैठी होती है। मंदोदरी कहती है, क्या आप इस स्वयंवर में सम्मिलित होंगे? रावण कहता है कि हाँ, होना ही होगा। मंदोदरी कहती है, किंतु आपका विवाह तो मुझसे हो चुका है। आपका विवाह मुझसे हो चुका है, आप स्वयंवर में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि मंदोदरी का कथन उचित है रावण, मंदोदरी ठीक कह रही है, उसका विवाह जो है तुम्हारे साथ हो चुका है, तो तुम स्वयंवर में क्यों उपस्थित होगे? रावण तो आप जानते हैं, अभिमानी, कभी भी किसी की कहाँ सुनता है, सीधा ही पितामह ये लंका है, लंका, यहाँ रावण के नियम चलते हैं, रावण ही नियम बनाता है, रावण ही उचित अनुचित का निर्णय भी करता है, और मेरा निर्णय ये है कि मैं ये विवाह कर सकता हूँ, और मेरे इस निर्णय पर किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा यानी कि रावण का निर्णय है। अब देखिए, इस प्रकार की बातें करता है रावण। मंदोदरी कहती है कि स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने स्वतंत्र इच्छा दी है कि वो अपना जीवन स्वतंत्र इच्छा से जी सके, यह अनुमति दी है प्रभु ने। किंतु रावण कहता है, बस, कौन है तुम्हारे प्रभु? कौन है तुम्हारे प्रभु? वही वही ना, महादेव महादेव महादेव, वही है ना तुम्हारे प्रभु। अरे तुम और तुम्हारे आराध्य महादेव। मंदोदरी, लंका नरेश या लंका के किसी भी निवासी को अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीने के लिए किसी भी देवता की आवश्यकता नहीं है, किसी भी देवता की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे लिए तुम्हारे इन किंतु परंतु जैसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, और ना ही मेरी नज़र में इनका कोई महत्व है। और वैसे भी मंदोदरी, ध्यान से सुनो, मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाकर तुम केवल मेरा ही नहीं परंतु समस्त लंका का अपमान कर रही हो, क्योंकि मैं लंका नरेश हूँ। मंदोदरी कहती है, अपमान तो आप हमारा कर रहे हैं स्वामी, अपमान तो आप हमारा कर रहे हैं। हमने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित किया है, आपके पुत्र को जन्म दिया है, और आप दूसरी स्त्री की कामना कर रहे हैं। ये बातें सुनकर रावण और क्रोधित हो जाता है, जोर से चिल्लाता है, मंदोदरी, तुम तो स्वयं को एक स्त्री कहती हो ना, और तुम स्वयं एक स्त्री हो भी। अरे किसी दूसरी स्त्री की पीड़ा को तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हो मंदोदरी, समझने का प्रयास करो। अरे उस महादेव के धनुष पर मेरे अतिरिक्त और कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता, और यदि मैं ही उस स्वयंवर में ना गया तो वो स्वयंवर तो अधूरा रह जाएगा ना, अविवाहिता रह जाएगी जनक की पुत्री। मैं तो उसका उद्धार करने जा रहा हूँ। क्यों पितामह, उचित कह रहा हूँ ना मैं? इस प्रकार की बकवास सुनकर ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, कैलाश को उठा लेने का परिणाम क्या हुआ था, स्मरण है ना तुम्हें रावण? स्मरण है? कैलाश उठाने का प्रयत्न किया था ना तुमने, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारे रुदन से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा था, इतना रोए थे तुम, और इसी कारण तुम दशानन से रावण बन गए थे। अरे अब शिव धनुष उठाने का परिणाम क्या होगा, कल्पना की है कभी तुमने इसकी? कल्पना की है? मंदोदरी भी लगातार ये बातें सुन रही है, रावण को निहारती जा रही है। रावण को और क्रोध आ जाता है। रावण कहता है, क्या देख रही हो तुम, क्या देख रही हो? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता? अरे अपने स्वामी पर विश्वास करो, विश्वास करो, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है अपने स्वामी पर। जाओ, जाकर सीता के स्वागत की तैयारी करो।
और ये मेरा तुमसे निवेदन नहीं है मंदोदरी, ये मेरा आदेश है, आदेश। महादेव ये सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं और क्रोधित भी हो रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपनी धर्म पत्नी से यानी मंदोदरी से बात कर रहा है, किस प्रकार से ये अपने पितामह से बात कर रहा है। वहाँ पर लंका में उपस्थित हो जाते हैं महादेव। अब जैसे ही महादेव की ओर ध्यान जाता है तो क्या विभीषण, क्या ऋषि पुलस्त्य, क्या मंदोदरी सब नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन रावण वैसे का वैसे खड़ा रहता है। अब रावण कहता है, देखता है कि महादेव, अरे स्वयं महादेव पधारे हैं, महादेव, अरे महादेव आपके कौन से भक्त पर संकट आ गया जो आप यहाँ पधारे हैं। मतलब नतमस्तक होने की बजाय इस प्रकार से इतने अनुचित तरीके से महादेव से वो प्रश्न करता है। महादेव कहते हैं, रावण मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है रावण, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है, और अपनी मृत्यु को और कष्टदायी यदि नहीं बनाना है तो तुम्हें अपने पर नियंत्रण करना होगा। तुम्हारी मृत्यु कष्टदायी बने या ना बने, अब ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है, और उसके लिए तुम्हें अपने परिवार और अपने प्रियजनों का अपमान नहीं करना, कदापि नहीं करना, विशेष रूप से अपनी पत्नी का। यदि तुम अपनी पत्नी का अपमान करोगे तो अपनी मृत्यु को और कष्टदायी बना लोगी, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हारे निश्चित है, और मैंने कहा ना कि तुम्हारी मृत्यु का आरंभ हो चुका है। रावण कहते हैं, अरे इतनी सी बात पर आपने कैलाश से यहाँ पधारने का प्रयत्न किया, क्यों महादेव? अपने महानतम भक्त को के बार बार बुलाने पर तो आप लंका नहीं आ पाए थे, तब तो आप लंका नहीं पधारे, और वही महादेव अन्य भक्तों के बुलाने पर बारंबार लंका पधारते हैं, बारंबार यहाँ पधारने का कष्ट करते हैं। क्या मैं आपका उद्देश्य नहीं समझता हूँ? आपका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है महादेव, और वो है मुझे पीड़ा पहुंचाना। परंतु महादेव आप अपने उद्देश्य में अब सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मेरे हृदय में आपके लिए कोई भक्ति नहीं बची है, कोई भक्ति नहीं बची मेरे हृदय में आपके लिए। और रहा प्रश्न मेरी पत्नी के साथ मेरे आचरण का, कि मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा आचरण करता हूँ, तो स्मरण रहे महादेव, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी पत्नी है, और उसके और मेरे संबंधों पर टिप्पणी करने का अधिकार ना तो मैंने आज तक किसी को दिया है, और ना ही मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता है। इस प्रकार के इतने दुर्वचन रावण अपने मुख से कहता है। महादेव कहते हैं कि जो पुरुष एक स्त्री का सम्मान नहीं करता है, उससे स्वयं एक दिन अपमानित होना पड़ता है। जो पुरुष स्वयं जानते सोचते समझते कि एक अर्धांगिनी क्या होती है, एक धर्मपत्नी क्या होती है, अपनी स्त्री का या एक किसी पराई स्त्री का भी सम्मान नहीं करता है, तो एक दिन उस पुरुष को अपमानित होना ही पड़ता है। और तुम्हें शीघ्र इसकी अनुभूति भी हो जाएगी रावण, शीघ्र अनुभूति होगी, और तुम्हारे व्यक्तित्व का यही दोष तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक ले जाएगा। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाकी की कथा हम कल करेंगे, आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।